अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू साइकिक दृष्टि। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की फीलिंग्स और इंटेंशन। सो ये रीडिंग आप किसी क्रश के लिए देख सकते हैं या फिर किसी न्यू लव के लिए देख सकते हैं जो कि अभी अभी आप किसी रिश्ते में गए हैं। उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इंटेंशन क्या है और एक्शन उनके क्या होंगे आगे, हम ये देखेंगे। सो कोई क्रश जिन्होंने प्रपोज़ नहीं किया अभी तक, सिर्फ देखा देखी चल रहा है, या फिर बातचीत होती थोड़ी बहुत लेकिन प्रपोज़ नहीं किया आपको जिसने, और या फिर एकदम अभी रिसेंटली आप किसी रिश्ते में गए हैं, वैसे इंसान की फीलिंग्स और इंटेंशन और एक्शन हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। सो इसको हम कलेक्टिव करेंगे, इस रीडिंग को हम पिकअप आइल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो पिकअप आइल रीडिंग करूँगी, क्रश की रीडिंग। इस बार हम कलेक्टिव करेंगे इसको, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन? जो व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन? प्लीज गाइड। One more time, please. काट गिर गया था एक। Okay. Hanged Man। थोड़े से और कार्ड्स हम निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है? Some more guidance please divine। Some more guidance please। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे, हम नहीं लेंगे। Some more guidance please। One more time please। रीबिल्ड की एनर्जी यहाँ है। कन्फ्रंट, ओके। आपकी भी फीलिंग हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। सो जिस भी इंसान की फीलिंग्स आप देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन उनके क्रश के लिए? प्लीज गाइड। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान से मैरिज वगैरह करने का सोच रहे हैं, या फिर घर पे बातचीत हुई है मैरिज की, या फिर इस इंसान ने प्रपोज किया था आपको मैरिज के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैरिज वाली एनर्जी आपकी है। ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे थोड़ी से दोनों ही कनेक्ट किए थे कुछ टाइम के लिए, और अभी या तो सेपरेशन है आप लोगों का या फिर स्टक है रिश्ता। सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं, लाइक बातचीत हुई थी आप लोगों की, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे स्टक दिख रहा है ये रिश्ता। मुझे इनकी एनर्जी भी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये मिस कर रहे हैं आपको या फिर उदास हैं, और आपकी एनर्जी भी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, मे बी मैरिज करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी जैसे मैरिज वाली एनर्जी है
कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आए, या फिर ये इंसान प्रपोज करे, या फिर कोई तो एफर्ट्स ले, ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप रेडी हैं एफर्ट्स लेने के लिए, आप रेडी हैं स्टेबिलिटी के लिए, आप रिश्ते में रिश्ते में आप आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हैं। वैसी फीलिंग्स और वैसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे थोड़े से जगल करते हुए भी आप दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। अगर मैरिज कमिटमेंट के बारे में आप लोग सोच रहे हैं तो इनकी फैमिली इन्वॉल्व है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फैमिली से कुछ प्रॉब्लम है, मतलब या तो फैमिली आपके लिए रेडी नहीं है, मतलब रिश्ते को मंजूरी नहीं मिली आप लोगों की, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए। और आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। मुझे कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज देख रहे हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे या तो ये इंसान बहुत वेल सेटल्ड नहीं है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाद में, या फिर ये इंसान थोड़े से कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस है, या तो फिर कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे मैच नहीं है, कंपैटिबल नहीं है आप लोग, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके लिए। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान की जो आप सोच रहे हो, या फिर आप मुझे आने वाले टाइम पे इनसे बहुत अटैच्ड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है आपकी तरफ से कि एक्शन नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, मतलब ये स्टक सी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे या तो प्रपोज नहीं किया है आपको, या प्रपोज किया भी तो बातचीत उतनी होती नहीं है, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़ी सी स्टक एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैटिंग या बहुत ज़्यादा बातचीत करना, फ़ोन कॉल करना या बहुत ज़्यादा मिलना, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है, एक्टिव नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्टक है, स्टेगनेंसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। आपको लग रहा है कि क्या है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। सो थोड़ी सी स्टक वाली एनर्जी आपको फील हो रही है, ठीक है। चाहते हो आप गेट टुगेदर, या फिर बाहर मिलना, बात करना, या चीज़ों को आगे बढ़ाना, या मैरिज कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए, सेलिब्रेशन, सक्सेस आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंसान एटलीस्ट कुछ इनिशिएट तो करें। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ आप रेडी हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से कंफ्यूज आप दिख रहे हो कि क्या करना चाहिए कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, इनके साथ सिक्योरिटी होगी या नहीं। एक ऐसी फीलिंग्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप रेडी हैं फिर भी इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए। ये जो इंसान मुझे दिख रहा है ना, ये मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ पे ये इनको ऐसा लग रहा है कि इनको प्रपोजल देना है, या फिर आप इनको प्रपोजल दें, तो ये वेट करके बैठे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको प्रपोज किया हो और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, और अभी भी वही सोच के बैठे हैं कि आप इनको प्रपोज फिर से करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे इन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, और इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से कैसे प्रपोज करें। सो एक बार प्रपोजल मिला है, या तो आपको, या तो आपने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ ये थोड़ी से उदास होते दिख रहे हैं कि जब प्रपोजल मिला था उस टाइम इन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, या जब आपको इन्होंने प्रपोज किया था तो आपने सीरियसली नहीं लिया। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है इनकी। फीलिंग्स क्या है इनकी, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ मैरिज, या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आपकी फैमिली में या तो आके बात करना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं कोई मैरिज के बारे में, या फिर रिश्ते के बारे में आप लोगों की। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके सामने आना चाहते हैं इंसान, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। कैसी एनर्जी, सो कॉन्फ्रंट वाली एनर्जी है जहाँ पे फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इंसान या तो फैमिली के सामने आके बोलना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर फैमिली से बात करना चाहते हैं रिश्ते की, कि घर में पता नहीं चले कि भाई हमारा ऐसा कनेक्शन भी है, और फैमिली शादी हो जाए, मैरिज हो जाए। एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान। इंटेंशन भी इनके ऐसे ही हैं जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी चाहिए। अब यहाँ एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत स्लो एनर्जी है, चाहते तो हैं लेकिन उसके चाहत जैसी एफर्ट्स नहीं है। चाहत तो बहुत है लेकिन एफर्ट्स वैसे नहीं है। सो हैं भी तो स्लो हैं, धीरे धीरे एफर्ट्स ले रहे हैं, धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो थोड़ी सी स्टेगनेंसी एनर्जी मुझे दिख रही है फॉर श्योर। ये जो रिश्ता है ना, ये थोड़ा सा स्टक रिश्ता है, मतलब बहुत स्पीड ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आपको भी वैसे ही फील हो रहा है कि यार ये तो स्टक हो गई मैं, मतलब यहाँ पे ना ये इंसान आके प्रपोज कर रहे हैं, ना पता चल रहा है कि उनके दिल में क्या है, ना वो क्या चाहते हैं ये पता चल रहा है। सो एक स्टक सी एनर्जी फील हो रही है आपको, जहाँ पे आपको लग रहा है कि फंस गए आप। अब आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, या आपको वो सब भी नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़े से आपको
स्टक से फीलिंग, स्टेगनेंट से फीलिंग हो रही है। लेट्स क्लेरिफाई कि क्या है ये एनर्जी। Please guide my dear angels, talk to me please. कुछ ना कुछ इनके मन में एक डर है रिलेशनशिप्स को लेके, ठीक है। इनको ऐसा है ना कि अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आपसे होंगे तो आप इनको छोड़ दोगे या फिर इनको धोखा मिल जाएगा, जो कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। इनको चाहिए नहीं ऐसा कुछ। सो इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान चाहते भी हैं इस रिश्ते में आगे बढ़े। फिर कुछ पास्ट का रिश्ता भी इनका है जो कि इतना सही नहीं था, वो कुछ वुंड्स इनके अंदर है जो कि इनको बार बार डरा रही है अंदर से, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या तो पास्ट में आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था और अभी जो है आपका रिश्ता इतना अच्छा इनको नहीं दिख रहा है, स्टक हो गई एनर्जी ऐसे दिख रही है। तो इनको ये पता है कि फ्यूचर में जाके चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अभी की जो एनर्जी इनको दिख रही है वो थोड़ी सी स्टक दिख रही है, ठीक है। अभी इंसान मैरिज करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं इंसान। मैरिज तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपके घर परिवार में आके बात करे आपसे मैरिज के लिए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या फिर आपसे बात करे स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स इनकी एक स्टेबिलिटी की है। अब ये स्टेबिलिटी या तो मैरिज कमिटमेंट है या फिर आपसे आके बात करेंगे, प्रपोज करेंगे और कुछ एक स्पीड, एक ग्रोथ ये देखना चाहते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग्स दिख रही है इनकी। इंटेंशन भी इनके ऐसी एनर्जी जहाँ पे प्रपोज करना चाहते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको हो रही है आपको लेके, जहाँ पे प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन चाल इनके बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इंसान। तो ऐसी एनर्जी होगी जहाँ देख रहे तो देख रहे हैं, अगर कली है तो बातचीत हो रही तो हो रही है, बस चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे प्रपोज तो कर दिया आपने, मतलब या फिर उन्होंने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं है। जैसे होता है ना कि रिश्ता है तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग कि आप लोगों ने प्रपोज़ किया है, आपके पार्टनर ने प्रपोज़ नहीं किया है, लेकिन इन्वॉल्व है वो आपके साथ रिश्ते में, समझ रहे हो ना। हाँ या ना नहीं बोला है या फिर कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन रिश्ते में ही है वो। अब वो कुछ बोलते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कोई कुछ बोलते हैं कि उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिजिकली आप लोग इन्वॉल्व है, मुझे ये दिख रहा है। मतलब इंटीमेसी वगैरह आप लोगों की हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। तो ऐसे कुछ 3-4 एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपको स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है यार क्या है ये, मतलब इनके मन में प्यार है, ये कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, इनके मन में प्यार है कि नहीं है, क्योंकि है तो आपके साथ लेकिन कुछ बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। थोड़ी सी स्टक वाली फीलिंग आपको लग रही है। आपको लग रहा है कहीं इनके लाइफ में कुछ और ऑप्शंस तो नहीं है, जहाँ इन्होंने आपको ऑप्शन के तौर पे रखा है कि किसी और से भी बात करते होंगे, किसी और से भी इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद आपसे भी इंसान बात कर रहे हैं, आपसे भी इन्वॉल्व है पूरी तरह से। आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हो रही जिसको आप देखना चाहते हो। बहुत सारे माइंड में उलझन है आपके, कन्फ्यूजन है आपके, जहाँ आपको डाउट हो रहा है कि कुछ और भी है जो कि आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। थोड़े से इनडिसाइसिव होते दिख रहे हैं आप, और एनर्जी आपकी ऐसी जैसे आपको लग रहा है ना कि फ्यूचर में ये इंसान आपका दिल तोड़ देंगे। या तो आप जब इस रिश्ते को देख रहे हो और इस रिश्ते की स्टेगनेंसी को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये इंसान आपका दिल तोड़ेंगे, एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपको ये इंसान जो देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर डाउट हो रहा होगा आपके मन में कि इनका किसी के साथ और अफेयर है, या फिर आपको टाइम नहीं देना, या फिर प्रपोज नहीं करना। तो ये और भी लोगों से बात कर रहे होंगे, इसलिए ये किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे कि इनको आपको प्रपोज करना है कि नहीं करना है, एक ऐसी एनर्जी। ये आपको कंफ्यूज देख रहे हैं, और आप जो हैं आपको ये पता है कि इनकी जो एनर्जी आप देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान दिल तोड़ेंगे आपका आगे जाके, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल है यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, या तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कि एक कंक्लूजन में आप लोग नहीं आ पा रहे हैं कन्फ्यूजन के चलते, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है, ओके, ऐसा दिख रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे बातचीत आप लोगों की हो रही थी, लेकिन अभी बातचीत बंद है, मुझे ये दिख रहा है। क्रश है ये, हो सकता है कि बातचीत हो रही है, फ़ोन पे बातचीत हो रही है,
या फिर ऑफिस में हैं, कलीग हैं, बातचीत तो हो रही थी लेकिन अभी बातचीत बंद है, अभी बिल्कुल स्टक हो गई है एनर्जी, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज वाली एनर्जी है ये, एकदम कंफ्यूजन वाली एनर्जी, जहाँ पे इंसान प्रपोज करना अगर प्रपोज नहीं किए तो प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी इनकी है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। सो इनके साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है ये। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 4, 8, 3, 7, 12, 16, 18, 9, 8, 2, 4 एंड 8। सो 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो कोई राहु की एनर्जी यहाँ पे, इल्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है वो इल्यूजन हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो इल्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो एनर्जी कैसी है इनकी, ये इंसान रिबिल्ड करना चाहते हैं, तो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, या तो ये कोई न्यू कनेक्शन है जो कि बात आप लोग कर रहे थे और अभी बात कम होने लगी है, मतलब या तो इनका इंटरेस्ट कम होने लगा है, या तो ये पहले बहुत टाइम देते थे अभी टाइम नहीं दे रहे हैं, या अगर क्रश भी है तो बातचीत पहले बहुत अच्छे से हो रही थी लेकिन अभी इंसान इतना बात नहीं करते जितना पहले करते थे। सो एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। मे भी कोई फाइट कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों की हुई है, कुछ बातें आपको ऐसी हैं, कोई बातें ऐसी हुई हैं जो कि आपको बुरी लगी हैं और बात बंद हुई है आप लोगों की, या फिर आपकी कोई बातें उनको बुरी लगी और बातें बंद हुई आप लोगों की, जहाँ ये इंसान कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हो या फिर जो भी आप बोले वो सुनने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको डर भी लग रहा है, इनको डर ये लग रहा है ना कि ये इंसान सिर्फ अच्छा सुनने में विश्वास रखते हैं, इनको अपने बारे में कुछ गलत नहीं सुनना है। तो इनको डर ये है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इनके बारे में कुछ गलत बोलोगे, तो इनको डर ये है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इनको कुछ गलत बोलोगे, और ये गलत अपने बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो कि अपने बारे में सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं। सो जब ये इंसान आपके पास आएंगे और आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो कि इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचेगी, तो ये नहीं सुनना चाहते हैं ऐसे कोई बातों को, ठीक है। सो लेकिन फिर भी इंसान कन्फ्रंट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो बहुत हाई एक्सट्रीम एनर्जी इनकी होगी इस टाइम पे जब ये आएंगे तो, और लड़ने के लिए भी आएंगे मुझे ये लग रहा है। सो लड़ने वाली एक एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, डर भी है और लड़ेंगे भी ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। डार्केस्ट फियर की एनर्जी है, मैंने बोला ना डर है इनके मन में कि इनको कोई भला बुरा बोल दे ये नहीं सुन सकते हैं, ये अपने बारे में सिर्फ अच्छा सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आप इनको खुश करना चाहते हैं तो इनकी बहुत तारीफ़ करो, ये इंसान बहुत खुश रहेंगे। बहुत तारीफ़ करो, भले ये उस लायक है या नहीं है, इनकी बहुत तारीफ़ करो तो ये बहुत खुश रहेंगे। उस लफ्ज़ जो बोलोगे ये इंसान सुन लेंगे, ठीक है। सो आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, मतलब आप दूर भी हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप तो बस अपने काम में बिज़ी हैं, आप अपने आप में बिज़ी हैं, या फिर स्टक कर भी दिया है इस इंसान ने आपको, तो भी आप स्टक रह के भी आप अपना काम सब कर रहे हैं। मतलब अगर आपको तकलीफ़ हो भी रही है इस इंसान से दूर होके, फिर भी आप रुके नहीं हो, आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप सुनना चाहते हो कि यार इंसान क्या बोल रहा है, मतलब इमोशनली आप कनेक्ट करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये कुछ बोले, एक्सप्रेस करें, तो आपको समझ में आए कि ये इंसान के मन में क्या है। ये मुझे मैंने बोला 2-3 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एक तो वो एनर्जी है जहाँ पे बिना प्रपोज किए ही आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ। एक वो एनर्जी जहाँ पे न्यू लव है और अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद आप लोग सेपरेशन में है, मतलब स्मॉल मिनी सेपरेशन बोल सकते हैं इसको, गुस्सा गुस्सी, रूठना, वैसा वाला, ठीक है। सो अब आप सुनना चाहते हैं कि इंसान बोलेंगे क्या, आप मज़ा लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है कि थोड़ा मज़ा लिया जाए कि इंसान क्या बोलते हैं, कैसी एनर्जी। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यहाँ है जस्ट ब्रीथ। या तो आप बहुत अच्छा इनकी एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इतना एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि इनको सांसें नहीं आ रही है, ठीक है। इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, या तो आपने कुछ गलत बोल दिया इनको, और इनको लग रहा है कि आपके मन में यही सब चीज़ें हैं इनके लिए जो कि नहीं चाहते हैं और इसलिए कन्फ्रंट करना चाहते हैं, या तो इनको लग रहा है कि कोई आपको किसी ने कुछ सिखा दिया है, या क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। सो एक रेस्टलेस वाली एनर्जी इनके अंदर जो कि ऑब्स्टिकल है। अब ये रेस्टलेसनेस इनको नहीं चाहिए, ये आएंगे कन्फ्रंट करेंगे आपको। डेडिकेटेड एफर्ट की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, मैंने बोला ना जीतना तो चाहते हैं, आपको इंसान जीतना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है।
कन्फ्रंट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं। सो इनकी एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे आपको, मतलब कंट्रोल करने के लिए अगर गुस्से से हो तो गुस्से से, रोना धोना करके हो तो वैसे, इमोशनल ब्लैकमेल करना हो तो वैसे, किसी भी तरह से ये कंट्रोल करेंगे आपको, कंट्रोल करेंगे और जैसा ये चाहते हैं वैसे ही आप रहोगे तो जाके ये इंसान सही से रहेंगे। अब इनको चाहिए क्या कि आप सही से रहो, ज़्यादा इनको पावर मत करो, इनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, इनको कंट्रोल दो ताकि ये कंट्रोल कर सके इस रिश्ते को, और इनकी तारीफ़ करो आप, ठीक है, कि आप कितना अच्छा कंट्रोल कर रहे थे सब कुछ आप कितने अच्छे हो, कितने महान हो, बस आप इनको ये सब बोलते रहो, ये इंसान बड़ा खुश रहेंगे। और फिर जो आप बोलोगे ये इंसान करेंगे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। राहु की एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में इनको चीज़ें चाहिए, मतलब अगर बात करना है तो बहुत एक्सट्रीम, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन करना है तो बहुत बात करना है। अब रात रात भर बात करनी है, ठीक है। सब कुछ एक्सट्रीम में चाहिए। अगर पैसे चाहिए तो एक्सट्रीम में चाहिए, अगर प्यार चाहिए तो एक्सट्रीम में, या तो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो एक्सट्रीम में चाहिए। और इनकी चाहत ऐसी होगी कि कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यह 2 घंटे बात कर लिए तो फिर ये इंसान चलो ठीक है अब आज 2 घंटे बात हो गए इसके बाद कल बात करते हैं, नहीं। इनको इनका जो होता है ना कि मन नहीं भरता है इनका, वो किसी भी चीज़ से, सिर्फ आपसे नहीं, किसी भी चीज़ से इनका मन नहीं भरता होगा। अब ये फूडी होंगे, बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना, या फिर हमेशा ही खाना, या फिर बहुत डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक्सट्रीम जाना, बहुत हाई एनर्जी इनकी होगी। एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं इंसान। थोड़े से और मैसेजेस हम देखेंगे या फिर थोड़े से और कार्ड्स हम देखें, लेट्स सी कि क्या है ये इंसान। और सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please. One more time please. On your own की एनर्जी यहाँ पे, it's time to take some alone time or be single to get a new perspective. इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अकेलेपन को बहुत इन्जॉय कर रहे हो आप। भले आप तकलीफ़ में भी हैं लेकिन आप इनको दिखा नहीं रहे हो कि आप तकलीफ़ में हैं। आप इनको दिखा रहे हो कि मेरी ज़िंदगी मस्त चल रही है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए रुकी नहीं है। एक ऐसी एनर्जी तो मुझे 3-4 एनर्जी दिख रही है। मैंने बोला ना 3-4 एनर्जी जहाँ पे प्रपोज किए बिना आप लोग इन्वॉल्व हैं। एक रिलेशनशिप जैसे रहता है वैसे ही हैं आप लोग। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है न्यू लव है, और न्यू लव में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और आप लोग मिनी सेपरेशन आया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑन द मेंट की एनर्जी है, बी कंपैशनेट एंड काइंड टू योर सेल्फ एज यू हील योर हार्ट। ये इंसान चाहते हैं हील करना, तो जो भी अगर इन्होंने बुरा किया, इन्होंने कुछ बोला है बुरा, तो ये इंसान चाहेंगे आपको बहुत प्यार से समझाना या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। ये चाहेंगे, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है इनकी, लेकिन है अपने एनर्जी को कंट्रोल करके इंसान, ठीक है। ट्रू वॉइस, ये इंसान जितना हो सके उतना अकेलेपन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डर इनके मन का है कि इनको लोग छोड़ के चले जाएंगे, और इसके चलते क्या इंसान सच में वैसे माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोग इनको छोड़ के चले जाएं। तो इनके मन का डर जो है ना वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों है डर इनके मन में, कि लोग छोड़ के चले जाएंगे इनको या फिर लोग धोखा देंगे इनको, क्यों है इनके मन में डर। तो ये सब चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। लर्निंग सीक्रेट्स की एनर्जी है, ये रिवर्स में है। स्टे ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव एज यू अनकवर हिडन ट्रूथ एंड एम्ब्रेस द लेसन दे ऑफर। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने डाउट वगैरह किया होगा आपके ऊपर कि आप किसी और से भी बात कर रहे हो, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। उसको लेके ये इंसान अपने नेगेटिविटीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये ओवर डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर, क्या इनको विश्वास नहीं है आपके ऊपर, क्या आप सही हैं, क्या आप धोखा दे रहे हो, या क्या है सिचुएशन, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्लियर द पाथ, embrace the journey ahead with an open heart, ready to discover mind, ready to discover and grow from the revelations to come. ये इंसान
ऐसा नहीं कि ये बात नहीं कर रहे तो ये नहीं करेंगे, ये चाहते हैं आपके साथ जर्नी आगे देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अपने जीवन को आपके साथ देख रहे हैं। ये कैसी एनर्जी है, सो इनको एम्ब्रेस करना आपके साथ, ठीक है। स्पिरिट लिंक की एनर्जी यहाँ पे अपने, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपने गोल से, अपने फोकस है, आप अपने लाइफ में, अपने गोल्स में, अपने अचीवमेंट्स में आप फोकस हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है रिलेशनशिप्स वगैरह एक जगह है, लेकिन आपको कहीं और भी तो फोकस करना होगा ना। सो आपका फोकस कहीं और भी इंसान देख रहे हैं और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही। सो इनका टाइम या एनर्जी अगर आप कहीं और दे रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने आप में, तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। कैसी एनर्जी दिख रही है। Forgiving yourself and others heals the wound and sets you free. ऑब्स्टिकल ये है, मैंने बोला ना, कुछ वुंड्स इनके अंदर है, या तो पास्ट लाइफ का या तो इस लाइफ का कोई रिलेशनशिप ऐसा जो कि इनको वुंडेड किया है। अब वही डर इनके अंदर है, अब यही बार बार सरफेस होगी। सो ये ऑब्स्टिकल है, ओके। रफ रोड की एनर्जी है। प्रिपेयर केयरफुली बिफोर यू कंटिन्यू फॉर इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड। ये आप लोगों की लॉन्ग जर्नी होगी और ये स्मूथ नहीं होगी, कुछ अप डाउन्स तो होंगे ज़रूर, ठीक है। ग्रोव ऑफ यूनिटी की एनर्जी है। अमॉन्ग ऑल ऑफ बीइंग हार्मनी। सो जो भी इस टाइम की एनर्जी है ना, वो सही होगी। जहाँ पे ये इंसान खुद इम्पेशेंट है, सही करना चाहते हैं, ये इनको स्लो एनर्जी नहीं चाहिए। ये कैसी एनर्जी देख रही है। सो थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time, please. बी माई वैलेंटाइन की एनर्जी है। ये चाहते तो है इंसान, बी माई वैलेंटाइन, यू आर माई हैप्पी प्लेस। सो जब भी आपसे बात करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो ये इंसान खिल जाते हैं और इनका वो हैप्पी टाइम हो जाता है। योर लव इज़ द ओनली रीज़न टू वेक अप एवरी मॉर्निंग। सो बड़ी खुशी खुशी सुबह उठते हैं कि कोई तो जीवन में है इनके जो कि इनको बहुत प्यार करता है। माई फेवरेट प्लेस इन ऑल द वर्ल्ड नेक्स्ट टू यू। आपके बगल में होना, इनकी आपकी साइड में होना, वो सबसे फेवरेट प्लेस है इनके लिए, यही कहना चाहते हैं। यू आर नॉट माई लव, यू आर माई लाइफ। सिर्फ आप इनके प्यार नहीं हो, इनकी ज़िंदगी हो, इंसान ये कहना चाहते हैं, ठीक है। यू लुक सुपर क्यूट व्हेन यू स्माइल। आप हंसते हुए इनको बहुत क्यूट लगते हो। इन योर आइज आई कैन सी माई ओन सोल, यू आर माई वर्ल्ड। ये आपकी आंखों में अपनी आत्मा को देखते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। यू विल फॉर एवर बी माई ऑलवेज। हमेशा इन्हीं की आप रहो, ये चाहते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैंने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।